सर आप पिछले 18 साल से 20 साल से काम कर रहे हैं इस चीज़ पे। आपकी स्टोरी काफ़ी इंस्पायरिंग है। मैं पूछना चाहूँगा कि जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं या मैं चाहता हूँ कि यार इस पॉडकास्ट में जितने भी पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स बनने वाले हैं जो होपफुली सबके साथ हो, क्योंकि आपने ही बोला ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग होती है जो वो आपने क्यों कही थी वो भी बता दीजिए। आई थिंक जब एक सोल हमारे थ्रू इस दुनिया में आती है और जब वो छोटे से बच्चे को हम हाथ में पकड़ते हैं तो उसके कोमल हाथ हमको दुनिया में सबसे स्ट्रांग व्यक्ति बना देते हैं। उसकी जो नन्ही सी आंखें हैं वो हमें बड़े सपने देखना शुरू कर देती है। उसको देख के लगता है कि अब मैं जो जीना चाहता हूँ उसी के लिए जीना चाहता हूँ। सो मे बी जो भी पेरेंट है जिन्होंने वो छोटे से बच्चे को अपने हाथ में उठाया है, वो उस समय पे जो फीलिंग होती है ना, आई वॉन्ट, मेरा वो मिशन है कि वो सेम फीलिंग जब बच्चा 18 साल का होना तो भी होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि ज़्यादातर लूज़ कर देते लूज़ कर देते हैं ज़्यादातर पेरेंट। क्यों? बिकॉज कि बीच में काइंड ऑफ जैसे रोड से जब गुजरते हैं, जब जर्नी की शुरुआत करते हैं और आधे पौने रास्ते पे पहुंच के काफ़ी सारे लोग थके हुए होते हैं, हार मान जाते हैं। सो मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स के साथ जो बच्चों के टेंट्रम्स होते हैं, मोबाइल एडिक्शन और ये जो सारी चीज़ों के कारण मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स आज पेरेंटिंग को एन्जॉय नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा सा डिप्रेशन, वो सारी चीज़ों को फील कर रहे हैं। नेगेटिव लगता है क्यों बन गया पेरेंट वैसा। इसीलिए शायद आपने देखा होगा कि नाउअडेज काफ़ी सारे जेनजीज वो दे डू नॉट वांट टू हैव किड्स। हाँ, जस्ट बिकॉज कि उनको लगता है कि बाकी के लोगों को देख के लगता है कि भाई बच्चों को बड़ा करना तो वो बड़ा टेंशन का काम है। राइट, वो लोग इतना देखते हैं यार ये तो फ्रस्ट्रेटिंग है, लाइफ खत्म हो जाती है, ये सारी चीज़ें इसकी वजह से। राइट, बट ऑन द अदर हैंड मैंने भी ये चीज़ सुनी है और कई सारे लोगों से जो पेरेंट बने, मैं तो अभी तक बना नहीं हूँ बट होपफुली बन जाऊँगा। जब लोग बोलते हैं वो फीलिंग सबसे बेस्ट होती है, जैसे रणवीर कपूर से भी पूछा गया था आपकी सबसे बेस्ट फीलिंग कब थी, तो जब उसका बच्चा हुआ, बोला वो सबसे डॉटर को खिलाना और उसके साथ वो जो बच्चे बन के जो आई थी, उन्होंने कपिल शर्मा वगैरह में कहीं तो बोला था कि वो सबसे बेस्ट टाइम था, सबसे बेस्ट टाइम है, उनका सबसे हाईलाइट था लाइफ का। तो ठीक है, हम चाहते कि वो इस पॉडकास्ट के थ्रू सभी ये चीज़ फील कर पाए जो आपका मिशन ही है। तो उसके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मेरा ये रहेगा आपसे कि आपने 18 साल के इस जर्नी में कई सारे पेरेंट्स से आप मिले हो, कई सारे पेरेंट्स की कई सारी प्रॉब्लम्स आपने देखी होगी, तो उसमें से सबसे मेजर प्रॉब्लम्स जो दिख के आती है, जो आज भी रिलेवेंट है बहुत ज़्यादा, वो क्या क्या है जो पेरेंट्स फेस कर रहा है ताकि वो फेस ना करे? मे बी आई थिंक सबसे जो हाईएस्ट आता है वो आता है बच्चों का एंगर एंड टेंट्रम्स, या बच्चों की जो रॉन्ग डिमांड्स होती है उसको हैंडलिंग करना। नंबर 2 पे मैं रेकमेंड करूँगा, ये कहूँगा, एंड दैट इज़ द मोबाइल एडिक्शन और द स्क्रीन एडिक्शन। थर्ड थिंग होती है बच्चों का स्टडी में इंटरेस्ट नहीं है, बच्चों को लिखना कंपैरेटिवली पसंद नहीं है, या फिर बच्चे कंपैरेटिवली आजकल हाइपर एक्टिव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ADHD या LD या ADD, स्टडी रिलेटेड या अटेंशन से रिलेटेड, फोकस रिलेटेड प्रॉब्लम्स कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा आजकल के बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। और उसके अलावा जैसे भाई बहन है तो उसके बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, या मम्मी पापा की बात सुनते नहीं हैं, या घर में दादा दादी फेवर कर देते हैं तो फिर वो उनकी बात ज़्यादा सुनते हैं, माँ बाप की नहीं सुनते, मम्मी पापा की नहीं सुनते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे चैलेंजेस कंपैरेटिवली रहते हैं। राइट, बट मोर और लेस आई थिंक मुझे लगता है ये 6 से 7 प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा पेरेंट्स यही 7 चीज़ें फेस करते हैं। राइट, आपने जो सबसे पहला बोला कि अब एक काम करते हैं, हम एक एक करके थोड़ा और डेप्थ में अलग अलग एंगल से इनको देखते हैं। और अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।